बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ताहिर रशीद कलिया यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त सियासत के ऐवानों में एक ऑडियो कॉल के बड़े चर्चे हो रहे हैं और इस ऑडियो कॉल के हवाले से पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने सबसे पहले ट्वीट किया था और उन्होंने अपने ट्वीट में बताया था कि एक ऐसी ऑडियो कॉल लीक की जाएगी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और पूरी तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो शर्मिंदगी का बायस बन सकती है। और यही हुआ। तकरीबन 2 दिन पहले एक ऑडियो कॉल जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा MPA और बड़ी मुतहर्रिक कारकुन उस्मा जो हैं उनकी आवाज़ मुबैना तौर पर लग रही है और इसके बाद अब पार्टी ने जो इस पर एक्शन लिया है उसके बाद तो ये कंफर्म हो गया कि ये उस्मा कारदार की ही आवाज़ है और उस्मा कारदार ने ही पार्टी के हवाले से उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से और बिलखसूस इस वक्त खातून अव्वल यानी कि बुशरा बीबी, इमरान खान की जो बीवी हैं, उनके हवाले से जिस अंदाज से और जिस अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की है उसको कोई भी शख्स जो है वो अप्रिशिएट नहीं कर रहा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ऐसी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि मोहतरमा उस्मा कारदार साहिबा के खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। और जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने खातून अव्वल के हवाले से यूज़ की है, इस तरह के अल्फाज का चुनाव उनको जेब नहीं देता था और उनको अब सख्त एक्शन का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले कि हम इस पूरी खबर की डिटेल में जाएं और इस खबर के इस पूरी वीडियो के 3 जो अहम जुज़ हैं, यानी कि उस्मा कारदार ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, पार्टी ने उस पर क्या एक्शन लिया है और बुशरा बीबी जो हैं वो इस वक्त कितनी ताकतवर हो सकती हैं, उसके हवाले से हम आपको डिटेल में बताएं। मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल ताहिर रशीद कलिया को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। तो जनाब, उस्मा कारदार साहिबा जो हैं उन्होंने एक ऑडियो कॉल जो है उनकी इस वक्त लीक की गई है और वो किसी और खातून के साथ मुखातिब हैं और उनको बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून अव्वल हैं और पूरे पाकिस्तान की खातून अव्वल हैं और बुशरा बीबी जो कि पाकिस्तान के अंदर अपने दम दरूद और ख़ास तौर पे अपने रूहानी जो उनका पहलू है उसके हवाले से वो बड़ी मशहूर हैं। तो उनके हवाले से उन्होंने ऐसी गुफ्तगू की है कि ना सिर्फ उनके पास मौक्कल मौजूद हैं, यानी कि जिन्नात उनके पास हर वक्त मौजूद होते हैं। बाज़ औक़ात तो उन्होंने अपनी जो गुफ्तगू उन्होंने की उस्मा कारदार साहिबा ने, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि वो इतनी पावरफुल हो चुकी हैं कि अब बनी गाला के अंदर उन्होंने एक लकीर खींच दी है और बनी गाला के उस मखसूस हिस्से में कोई भी शख्स जो है वो जाने की जुर्रत नहीं कर सकता और वहाँ पर मुलाजमीन को ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि ये वो ख़ास एरिया है जिसके अंदर कोई भी शख्स दाखिल नहीं हो सकता। तो उस्मा कारदार ने मजीद भी ये कहा कि पार्टी के अंदर इस वक्त इतना गंद पड़ चुका है कि ऐसे ऐसे लोग भी शामिल हो गए हैं जिनको कोई नहीं जानता था और ऐसे गंदे लोगों ने ना सिर्फ पार्टी को बदनाम किया है बल्कि इसका हमारी कारकर्दगी के ऊपर जो है वो भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बुशरा बीबी के हवाले से मजीद गुफ्तगू करते हुए उस्मा कारदार ने मजीद ये कहा कि उनके पास जो मौक्कल हैं, जो जिन्नात हैं, वो इतने पावरफुल हैं और उनकी इतनी रसाई है और वो इतनी नज़र रखे हुए हैं कि मरहूम नईमुल हक जब खान साहब बाहर से घर वापस आते थे और नईमुल हक उनके साथ होते थे और दिन भर उनके साथ क्या हुआ और नईमुल हक को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा या जिन जिन मामलात से वो गुजरे, वो नईमुल हक को सिर्फ एक मरतबा देख कर ही बता देती थी कि नईम आज आपके साथ क्या हुआ, आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो ये तो सारी सूरत हाल थी जो उन्होंने बयान की अपने ऑडियो कॉल के अंदर। और एक ऑडियो कॉल जो है ये लीक हो गई। ये ऑडियो कॉल लीक कैसे हुई? ये ऑडियो कॉल जो है अब उस्मा कारदार के मुताबिक तो इसको लीक किया गया है और ये मुबैना तौर पर उनकी कॉल को एडिट किया गया। हमने भी इस कॉल को सुना तो उसमें कई ऐसी जगहों पर जो है इस कॉल को एडिट किया गया और एक हिस्सा उसमें ऐसा भी था कि उस्मा कारदार जो हैं वो किसी प्रोग्राम में शिरकत के लिए वहाँ पर गई हैं और उन्होंने अपनी ऑडियो चेक करवाई है जिस चैनल के अंदर वो मौजूद थी। जब भी कोई शख्स किसी चैनल में जाता है, प्रोग्राम में शिरकत करता है, तो सबसे पहले उसके माइक को चेक किया जाता है। या तो जो
मेज़बान होता है वो अपने मेहमानों से कहता है कि आप अपने माइक को हेलो 1 2 3 इस तरह के अल्फाज बोलकर कह सकते हैं, कुछ भी आप बोल दें ताकि आवाज़ का जो उतार चढ़ाव है उसका अंदाज़ा लगाया जा सके। और दूसरा, बाज़ औक़ात जिस तरह से माइक पे मैं क्लिक कर रहा हूं इस तरह से क्लिक करके इसको जो है वो चेक करवाया जाता है, लेकिन उज़्मा कारदार ने अपनी आवाज़ को चेक करवाते हुए ही कुछ ऐसी बातें कर रही थी वो फ़ोन पर कि उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था, और जो ऑडियो ऑपरेटर था उन्होंने उसकी सारी कॉल को रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद इस कॉल को लीक किया गया। ठीक है जी, इसके दो पहलू थे। अब हम बात करते हैं कि उज़्मा कारदार ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, जिस अंदाज से उन्होंने बात की है, उनमें कितनी सच्चाई है और उसके बाद पार्टी ने उस पर क्या एक्शन लिया है। तो पार्टी ने सबसे पहले तो उस पर यह एक्शन लिया है कि उज़्मा कारदार को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, और जो मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी थी उससे भी उनको हटा दिया गया है। अब उनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया और ज़ाती हैसियत में जो पार्टी सेक्रेटेरिएट है उसमें पेश होने का भी कहा गया है। जबकि दूसरी जानिब उज़्मा कारदार ने अपना, पहले तो शुरू में उन्होंने कहा कि मैं अपने वकील से मुशावरत के बाद इस पर अपना मौक़िफ़ दूंगी, लेकिन अब उनका बयान ये सामने आया है कि उनकी इस कॉल को मुबैना तौर पर जो है वो लीक किया गया है। ये एक प्रोपेगेंडा है उनके खिलाफ और उनके खिलाफ साजिश थी जिसको वो बेनकाब करके छोड़ेंगी। और इसके साथ साथ उन्होंने अज़्म का इज़हार ये भी किया कि वो अपने लीडर के साथ उसी अंदाज से मोहब्बत करती हैं और उनका जज्बा और वलवला उसी अंदाज से जो है उसमें कमी नहीं आएगी। जिन लोगों ने ये साजिश की है उनको तो वो बेनकाब करेंगी ही, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों को अल्लाह ही पूछेगा। अब अगर हम इस सारी सूरत हाल पर अपना तजिया पेश करें तो मेरे नज़दीक अगर बुशरा बीबी ने सियासत से किनारा कशी की है, अगर वो सियासत में उस अंदाज से अपना रोल प्ले नहीं कर रही जिस अंदाज से इससे कबल रेहाम खान कर रही थी, और जिस तरह वो जलसों में जाती थी, तकरीरें करती थी, और घर के अंदर जिस हिसाब से उन्होंने अपना होल्ड कायम किया हुआ था, पार्टी के अंदर वो अपनी जो पोजीशन है उसको मजबूत बना रही थी, तो बुशरा बीबी ने कम से कम इस तरह का कोई स्टेप नहीं लिया। वो उन्होंने बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ कर दी है, और सब वो लोग जो कि शादीशुदा हैं और ख़ानदानी सिस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि शादी के बाद आपके बाहर के मामलात कुछ भी हों, आप सियासत में हों, आपका ताल्लुक़ कारोबार से हो, आपका ताल्लुक़ किसी भी समाजी जो प्रोफेशनल है उससे हो, आप कोई भी खिदमत कर रहे हों, तो आपके घर के बाहर के जो मामलात हैं वो घर से अलग होने चाहिए। घर के अंदर की जो जिम्मेदारियां हैं वो अलग होनी चाहिए, और घरेलू जिंदगी जो है, बाहर की जिंदगी उस पर असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। तो मेरी नजर में ये उनका अच्छा स्टेप है कि उन्होंने सियासत को, घर के माहौल को, दोनों को डिफरेंशिएट किया है, दोनों को अलग अलग रखा है। तो इस पर तो मेरे ख्याल में उज़्मा कारदार को अगर उन्होंने इस बात को डिस्कस किया है तो ये कोई अच्छी हरकत नहीं थी, और उनको खान साहब की और बुशरा बीबी की जाती जिंदगी को डिस्कस नहीं करना चाहिए था। जो उज़्मा कारदार साहिबा हैं उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से साबिक वज़ीर आज़म और सदर जो हैं वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए मुख्तलिफ पीरों के साथ राब्ते करते थे, उनके रवाबित थे, और वो लम्हा बलम्हा अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो है उनसे मदद लेते रहते थे। तो इमरान खान जो हैं उन्होंने भी बुशरा बीबी की सूरत में अपने आप को एक रूहानी पीर से जो है वो कनेक्ट किया है, और वो उनकी हिफाजत करती हैं। जब जरदारी घर से निकलते थे तो वो बकरों का सदका देते थे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी जो हैं वो रूहानियत पर बड़ा यकीन रखते थे, और वो भी रूहानी पीरों के साथ रवाबित रखते थे। तो इसी तरह से इमरान खान ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो बुशरा बीबी के साथ रवाबित कायम किया, और उसके बाद उनकी शादी हो गई। तो मेरे ख्याल के मुताबिक कोई भी शख्स जो है वो अगर अपनी प्रोटेक्शन के लिए दरूद इब्राहिमी पढ़ता है, जिस तरह से खान साहब मुतादिद बार इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं कि वो तस्बीह करते रहते हैं, दरूद पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, तो कोई भी शख्स हो वो अपनी ज़ात की प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को बलाओं से महफूज रखने के लिए, अपने आप को मुख्तलिफ किस्म के जो आजमाइशें हैं उनसे महफूज रखने के लिए अल्लाह ताला की ज़ात से हमेशा कुछ ना कुछ मांगता रहता है, दुआएं करता रहता है, जिक्र अज़कार करता रहता है। तो ऐसे करने में भी कोई कबाहत नहीं है। इसके साथ साथ घरेलू जिंदगी के हवाले से जो चीज़ें उज़्मा कारदार ने डिस्कस की, मेरे ख्याल में उनको इस तरह से आम लोगों के साथ या पार्टी की सतह पर डिस्कस करना कोई अच्छा तर्ज अमल नहीं था, जिस तरह से जो उज़्मा कारदार हैं उन्होंने इसको किया। अब देखना यह होगा कि खान साहब, उनकी काबीना और तहरीक इंसाफ जो है इस सारी सूरत हाल पर क्या एक्शन लेती है। लेकिन इस एक्शन से कबल तहरीक इंसाफ के पावरफुल वजीर अब्दुल अलीम खान जो हैं उन्होंने अपने एक ट्वीट में इस बात का इज़हार किया है कि खातून अव्वल पर इस तरह के भोंडे इल्ज़ामात लगाने वाले जो हैं वो पार्टी में उनकी कोई जगह नहीं है। वो ऐसे लोगों को जो है
इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। जबकि अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जो मुशीर हैं जुल्फी बुखारी साहब, उन्होंने भी अपने राय का इजहार किया है और उन्होंने भी ये कहा है कि जिस तरह की गुफ्तगू उज़्मा कारदार ने की है वो उनको ज़ेब नहीं देती थी, और इस तरह की गुफ्तगू करना ना सिर्फ खातून अव्वल के लिए जो है उनको उन्होंने हर्ट किया है, बल्कि पार्टी की सतह पर, पार्टी के कारकुनान की सतह पर उन्होंने हर एक शख्स को जो है वो कोई अच्छा पैगाम नहीं दिया, और ऐसे लोगों को के खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मेरे चैनल ताहिर रशीद कलिया को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक किया करें ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।